ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ नमः जय गुरु जी। शिवाय नमः। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगतो जी, जय गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग है, रोज आना के सत्संग है। 2020 का सत्संग है, महाराज शेयर कराएंगे। 2020 जनवरी में महाराज ने डुगरी के दर्शन बख्शे। नया साल फर्स्ट वीक में महाराज का बुलावा आया और महाराज ने दर्शन बख्शे। 2019 के एंड में बहुत सारी संगतों का प्रोग्राम बना मैं डुगरी जाने का, मगर धीरे धीरे किसी कारणवश सबका कैंसिल होता गया। एंड महाराज ने हमारा बुलावा स्वीकार किया और हमें दर्शन बख्शे। मैं और शालिनी दोनों, हम दोनों गए। 2 दिन पहले हमने ध्यान में देखा कि डुगरी के रास्ते में एक ब्लैक कलर के जानवर ने हमें एक मैसेज दिया। इतनी ही देर में ब्लैक कलर के एक शिवा दिखाई दिए ध्यान में। उसी प्रकार ही ध्यान पूरा हुआ। एंड डुगरी जाने से 1 दिन पहले हमने फिर से ध्यान लगाया। महाराज ने ध्यान बख्शा। हमने उस ध्यान में देखा ब्लू कलर के टर्बन वाले शिवा, यानी कि नीली पगड़ी वाले शिवा। पहले शिवा का रूप दिखाई दिया नीले कलर का, देन ब्लू कलर की पगड़ी दिखाई दी। बहुत अजीब सा ध्यान था, समझ में नहीं आया कुछ भी। ध्यान बख्शा महाराज ने, लख लख शुक्राना। डुगरी जाना हुआ। सुबह अमृत वेले के बाद हम दोनों घर से निकले। महाराज की गद्दी लगाई, महाराज का सिंहासन लगाया, महाराज का स्वरूप, महाराज से हुक्म, महाराज से इजाज़त ली कि महाराज इजाज़त दें और हमारे साथ साथ चलें। हम दोनों घर से निकले करीब 6 बजे के आसपास। जब हम दोनों घर से निकले तो रास्ते से जा रहे थे। महाराज का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सबकी सेवा बख्शी महाराज ने, लख लख शुक्राना। हम जा रहे थे हाईवे पे जाते जाते महाराज का सिंहासन पिछली से पिछली सीट पे, बैक सीट पे लगाया था महाराज ने अपना। वहाँ पे जल प्रसाद का गिलास रखा हुआ था संगतो जी। रास्ते में जाते जाते, गाड़ी बड़ी स्पीड पे थी, रास्ते में जाते जाते देखा कि एक ब्लैक कलर के बहुत बड़ा सा डॉग दिखाई दिया हमें। एक हाईवे पे एक ढाबे के साथ में बंधा हुआ था। हम लोगों ने गाड़ी वापस लेके हम लोग वहाँ गए। उसको देखने के मन किया, उससे मिलने का मन किया। हम लोग वापस आए, वापस आके उससे मिले जब हम, तो आप यकीन माने संगतो जी, एक ह्यूज डॉग, बहुत बड़ा डॉग देखते ही, हमारी गाड़ी रोकते ही वो सीधा कूद के सीधा गाड़ी के अंदर आ गया। मेरे को डॉग से बड़ा डर लगता है, हम लोग बहुत घबराते हैं। शालिनी नीचे गाड़ी से उतरी और वो गाड़ी के अंदर आ गया। आप यकीन माने, अगली सीट पे आया, अगली सीट से पीछे वाली सीट पे आया, पीछे से सबसे पीछे वाली सीट तक आ गया। वो इनोवा गाड़ी थी, सबसे पीछे वाली सीट तक आ गया। वो सबसे पीछे वाली सीट पे आके करीब 5 से 7 सेकंड तक वो स्टिल रहा।
स्टिल रहने के बाद उसने गुरु महाराज का स्वरूप देखा और वहाँ पे जल प्रसाद पड़ा था। महाराज, आप यकीन माने संगतो जी, वो पूरा जल प्रसाद पी गया। देखते ही देखते वो पूरा जल प्रसाद पी गया। उसको रोक ही नहीं सके हम। इतना बड़ा डॉग कि हम रोक ही नहीं सके उसको। वो भी गाड़ी में, मैं भी गाड़ी में, वो जल प्रसाद पी रहा है, स्वरूप देखी जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला, बाहर आया। हम दोनों ने उसको बहुत सारा प्यार किया। बहुत सारी देर, 10 से 15 मिनट हम उसके पास बैठे। बहुत अच्छा लगा। इतनी देर में हम दोनों को ध्यान आया कि हमने कल 2 दिन पहले हमने मेडिटेशन में एक ब्लैक कलर का जानवर देखा एंड ब्लैक कलर के शिवा देखे हमने। बहुत सुंदर मैसेज मिला था हमें उससे, बहुत सुंदर। हम आगे चले, थोड़ा और आगे दूर गए तो रास्ते में इच्छा थी कि किसी गुरुद्वारे में होते हुए जाएंगे। बहुत इच्छा थी। हमारा दोनों का बड़ा मन था कि गुरुद्वारे से होते हुए हम डुगरी जाएंगे एंड ऐसे गुरुद्वारे में जाएंगे जहाँ पे सरोवर होगा। सरोवर में मेडिटेशन करने का मन था, सरोवर में ध्यान लगाने का मन था बहुत। इसी प्रकार हम आगे गए तो किसी से गुरुद्वारे का रास्ता पूछा तो किसी ने गुरुद्वारा बताया। जब हम दोनों गुरुद्वारे में गए, चल के जा रहे थे, जब हमने संगत से पूछा यहाँ सरोवर है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सरोवर तो नहीं है। देन हमने कहा कि यहाँ सरोवर नहीं है, अब उतरे हैं, अब दर्शन यहीं हो सकता है, महाराज ने यहीं दर्शन बख्शे हों, यहीं दर्शन करते हैं, देन कोई और गुरुद्वारे में हम मेडिटेशन कर लेंगे। आप यकीन माने, जब हम गुरुद्वारे के अंदर गए तो राइट साइड पे क्या देखते हैं हम, बहुत बड़ा सा सरोवर था। शायद उस संगत को पता नहीं था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मगर हमें सरोवर मिला वहाँ पे। बड़े सुंदर गुरुद्वारे में दर्शन हुए। देन हम दोनों सरोवर में माथा टेकने गए। सरोवर में हमने ध्यान लगाया संगतो जी। सरोवर के अंदर पैर अंदर करके हम दोनों ध्यान में बैठे थे। बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ पे। जब हम दोनों वहाँ बैठे थे तो हम दो लोगों ने ध्यान में इस प्रकार ध्यान लगाया कि हम दोनों के सारे दुख, सारी प्रॉब्लम, सारे कष्ट और भी लाइफ के सारे इश्यूज़ हम दोनों ने मिलके सरोवर में दिए। इसी प्रकार हमने आधा घंटे का ध्यान लगाया। महाराज ने हमें ध्यान बख्शा हम दोनों को। करीब आधे घंटे बाद संगतो जी क्या देखते हैं कि जहाँ पे हम वहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, उसी सरोवर में से, उसी के आगे से ही एक इंसान, एक बहुत ही ह्यूज आदमी बाहर निकल रहे थे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो एकदम से वो बाहर आए। बाहर आके उन्होंने हम दोनों को ज़ोर से पुकारा कि आओ बच्चों, मेरे गले लग जाओ। वो पूरे तरीके से गीले थे एंड हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। हम दोनों जाके उनको गले लगा लिया हम दोनों ने। और यकीन माने संगतो जी, जैसे ही हम उनके गले लगे, उन्होंने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम, सारी पेन्स, सारे दुख ले लेता हूँ। और हम वही मेडिटेशन में दे के अभी बाहर आए थे और वही चीज़ उन्होंने कही है। हम दोनों करीब 5 से 10 सेकंड तक हम गले लगे रहे और दोनों का रोना निकल गया हम दोनों का। एंड उनसे हम मिले, हमने उनका आशीर्वाद लिया और मुड़ के जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हम क्या देखते हैं कि वो एक ब्लू कलर की बड़ी सी पगड़ी पहन रहे थे। बाद में हमें पता चला कि वो गुरुद्वारे के जो निरंग पाठी जी होते हैं वो निकले। वो ब्लू कलर की पगड़ी, हमने एक दिन पहले ही ध्यान में देखा था कि लॉर्ड शिवा हमें ब्लू कलर की पगड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो हमको महाराज शिवा ने, लॉर्ड शिवा ने, गुरु जी ने उनके अंदर दर्शन दिए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स एंड सारे दुख हमसे लिए हमने।
हम डुगरी दर्शन बख्शे महाराज ने। हम डुगरी पहुँचे। डुगरी पहुँचते ही हमने वहाँ पे एंट्रेंस पे ही बहुत सारे पीकॉक्स के दर्शन हुए हमें। बहुत सुंदर मैसेज मिला हमें कि महाराज पीकॉक के रूप में दर्शन दिया करते हैं। अंदर गए, बहुत रश था, जैसे कि नया साल था, न्यू ईयर था, बहुत रश था। जब अंदर महाराज ने दरबार में दर्शन बख्शे तो संगतों जी कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे सेवादार जो हैं वहाँ के, उनको हम नज़र नहीं आए या क्या हुआ, समझ में नहीं आया। सेवादार ने ठीक दरबार में सबसे आगे महाराज के हमें बिठा दिया। बहुत ही सुंदर, ऐसे लगा जैसे हमें दिखाई नहीं दिए वो, या वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। इतने रश होने के बाद भी, इतनी संगत होने के बाद भी सबसे आगे के दर्शन बख्शे महाराज ने। बहुत सुंदर लंगर प्रसाद महाराज ने बख्शा, जल प्रसाद बख्शा और बहुत सुंदर दर्शन बख्शे संगतों जी। एंड 2020 का नया साल, महाराज के इतने सुंदर दर्शन, मेडिटेशन में इतने सुंदर मैसेजेस मिलने के बाद महाराज ने सब कुछ देना शुरू कर दिया। पूरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई संगतों जी। उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं हुआ। उसके बाद महाराज ने कर्मा ही कर्मा, पैसा ही पैसा बख्शते गए महाराज। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो महाराज ने जो बख्शी, शालिनी का साथ दे दिया। उस दिन के बाद से शालिनी का साथ बनने लगा और हम दोनों एक होने लगे। उसके बाद से कि महाराज पहले दुख देते हैं, महाराज हमारे दुख में हमारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा से पास करते हैं, फिर अपने तीर्थ पे बुलाते हैं, तीर्थ पे इतने सुंदर दर्शन बख्शते हैं, एंड फिर पूरा जीवन हमारा आगे पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव होता जाता है संगतों जी। हम जब भी किसी भी तीर्थ पे हम जाते हैं, जब भी कोई भी भगवान हमें तीर्थ पे बुलाता है तो सीधा तीर्थ जाएं और सीधा तीर्थ करके घर आएँ संगतों जी। उस तीर्थ के दौरान हमारे कोई भी प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, हमारा कोई भी हॉलीडे प्रोग्राम्स नहीं होना चाहिए किसी भी तीर्थ पे। ऐसा नहीं हो रहा कि हम डुगरी जा रहे हैं और वापसी में हम कहीं और एक रिजॉर्ट में रुक गए हैं और खाने पीने के प्रोग्राम्स बन गए हैं। नहीं, फैमिली प्रोग्राम्स, खाने पीने के प्रोग्राम हम सबको अलग मनाने चाहिए संगतों जी। तीर्थ सिर्फ तीर्थ होना चाहिए संगतों जी। जिस पर्पस से हम गए हैं, किसी भी भगवान के दर्शन, किसी भी भगवान का रूप देखने, किसी भी दर्शन भगवान ने हमें दर्शन बख्शे हैं, तो सीधा तीर्थ जाएं और सीधा तीर्थ करके हम सब घर आएँ संगतों जी। ये बहुत ही सुंदर मैसेज दिया महाराज ने तब हमको। सीधा हम घर शाम को 7 और 8 बजे के करीब पहुँचे। देन अगेन सुबह महाराज ने अमृत वेला दर्शन बख्शा और ऐसे सुंदर दर्शन ज़िंदगी में प्राप्त नहीं हो पाए। वो दिन जनवरी की शुरुआत से लेके नया दिन, नई रोशनी, नई राह, नई मंजिल महाराज दिखाते गए। लख शुक्राना महाराज का, लख शुक्राना डुगरी के दर्शन कराने का महाराज का, लख शुक्राना।